एक प्राचीन प्राकृतिक धरोहर जो एक राष्ट्रीय जियो हेरिटेज स्मारक भी है और जो जाना जाता है अपने क्षारीय और नमकीन स्वाद वाले पानी के लिए। ये है भारत के महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार सरोवर। इस एपिसोड में आगे हम जानेंगे इस रहस्यमय सरोवर की उत्पत्ति और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में, और जानेंगे कि कैसे एक अति विशाल बाह्य अंतरिक्ष पिंड के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप इस प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ। कैसे इस झील का पानी एक साथ नमकीन और क्षारीय हुआ, किस प्रकार के जीव इस अद्भुत झील में पाए जाते हैं, कैसे इस झील के पानी का रंग बदला और कैसे ये प्राचीन झील आज भी लोगों के मध्य कौतूहल का विषय बनी हुई है। इन सभी रोचक प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए बस बने रहिए इस एपिसोड के अंत तक। मैं हूं गरिमा कौठेकर और आप देख रहे हैं लोनार, एन एंशिएंट लेक। अंतरिक्ष एक अनोखी और विषमताओं से भरी जगह जो पटी पड़ी है अनगिनत उल्का पिंडों से और ग्रहिकाओं से, जो कभी कभी भूले भटके हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर हमारी ओर खींचे चले आते हैं। लगभग 50,000 वर्षों पूर्व इसी तरह एक अति विशाल ग्रहिका ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर हमारे वातावरण में प्रवेश किया और सघन वायुमंडल को चीरते हुए तीव्र वेग के साथ पृथ्वी की सतह से टकरा गई। अत्यधिक वेग के साथ हुई इस टक्कर के कारण वैज्ञानिक इसे हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट कहते हैं। दक्कन के इस विशाल बेसाल्टिक पठारीय क्षेत्र पर इस हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई अकल्पनीय ऊर्जा से अधिकांश मलबा तो तुरंत ही वाष्पीकृत हो गया और पीछे छोड़ गया खनिजों और प्राकृतिक तत्वों से भरा एक बड़ा और गहरा गड्ढा, जिसे हम आज लोनार क्रेटर के नाम से जानते हैं। समय समय पर हुई बारिश के चलते इस क्रेटर में पानी जमा होता गया और कालांतर में इसने एक झील का रूप ले लिया जो आज लोनार सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। इस पृथ्वी पर अब तक केवल 4 हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं, जिनमें से लोनार एक है और बाकी 3 क्रेटर दक्षिणी ब्राजील के बेसाल्टिक पठार क्षेत्र में खोजे गए हैं। साधारणतः यह देखा जाता है कि किसी तालाब का पानी या तो अम्लीय होता है, नमकीन होता है या फिर क्षारीय होता है, परंतु एक बात जो इस झील को विशेष बनाती है वह है इस झील के पानी का एक साथ नमकीन और क्षारीय होना। धारा और सीता नहानी, ये 2 छोटी जलधाराएं इस सरोवर को जल की आपूर्ति करती है, परंतु बारिश का पानी ही इस झील के लिए पानी का मुख्य स्रोत होता है। भूवैज्ञानिक जांच में यह पाया गया है कि इस झील के पानी का खारा और क्षारीय होना पानी में घुले उन तत्वों की वजह से ही है जो कभी उस ग्रहिका का ही भाग थे, जो हजारों वर्षों पूर्व इस स्थान पर टकराई थी। क्योंकि इस झील का पानी खारा और क्षारीय है, जलीय जीवों का पनपना यहाँ मुश्किल होता है और यही कारण है कि यहाँ जलीय जीवन लगभग ना के बराबर है। हालांकि इस झील का पानी उन सूक्ष्म जीवों के लिए एक पोषक वातावरण का निर्माण करता है जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जिसके कारण लगभग साल के पूरे समय इस झील का पानी हरे रंग का दिखाई देता है। सूक्ष्म जीवों के अलावा कई प्रकार की फंगस भी इस झील के पानी में पाई जाती है, जो इस झील के पूरे इकोसिस्टम का एक भाग है। हाल ही में एक नई प्रकार की फंगस की खोज इस झील के पानी में की गई है, जिसे इस झील के नाम पर ही
कर्वुलारिया लोनारेंसिस कहा जाता है। यह सरोवर जून 2020 में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया, जब इसका पानी सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर ही हरे रंग से गुलाबी लाल हो गया। कुछ लोगों ने इस घटना को दैवीय चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे किसी आने वाली विपदा का संकेत। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य संस्थाओं के द्वारा किए गए अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला गया कि दरअसल तापमान बढ़ने और उसके कारण झील का जल स्तर घटने से पानी में खारापन बढ़ गया था, जिसके कारण झील के पानी में पाए जाने वाले हेलोबैक्टीरियम की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और इनके द्वारा उत्पन्न कैरोटीनॉइड, जो कि एक नारंगी पीले रंग का पिगमेंट होता है, के बढ़ने से पानी का रंग गुलाबी लाल हो गया। अब तक हमने जाना लोनार क्रेटर और सरोवर के निर्माण और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को, और जाना इस अद्भुत सरोवर से जुड़े कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में इसी तरह की कुछ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। मैं हूं गरिमा कवठेकर और जुड़े रहिए फैक्ट क्रक्स के साथ।